नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लेकर उसे कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाएगा तो उसे हिंदुस्तान जवाब देना जानता है। प्रधानमंत्री की चीन को लेकर कही गई ये बातें आपको जरूर सुननी चाहिए। पीएम मोदी ने चीन को दो टूक शब्दों में क्लियर मैसेज देते हुए कहा कि भारत एलएसी पर अपने इलाके में निर्माण कार्य आगे भी तेजी से करता रहेगा। आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। पीएम मोदी का संदेश साफ और बिल्कुल सख्त है। ये मैसेज है जो डायरेक्ट चीन के लिए है। चीन संभल जाए, नहीं तो भारत हर मोर्चे पर करारा जवाब देना जानता है। पीएम ने हर शंका को दूर किया। साफ कहा, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना कोई घुस सकता है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। एलएसी पर इंडियन आर्मी ने अपने 20 जवानों की शहादत दी है, लेकिन चीन को वो सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेगा। पीएम ने फिर कहा, भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाने की हिम्मत की तो करारा जवाब मिलेगा। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। एलएसी पर 15 जून की रात चीन ने धोखा दिया और उसका नतीजा उसे हाथों हाथ मिल गया। पीएम ने इस बार भी साफ कर दिया, बॉर्डर पर कोई भी एक्शन लेने से पहले आर्मी को दिल्ली का मुंह नहीं देखना होगा। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है। वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं
जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। पीएम के संबोधन में अब तक हुई कई गलतियों का जिक्र था और गलतियों से लिए गए सबक का भी। संदेश चीन के लिए था, एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी रहेगा। जो हमारी सीमा में घुसेगा उसे रोका भी जाएगा और टोका भी जाएगा। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। पीएम ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सेना को पूरी छूट देने की बात कही, देश को भरोसा दिया और चीन को मैसेज, भारत अपने इलाके में तेजी से निर्माण कार्य करता रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। पीएम के सख्त संदेश ने बता दिया है कि देश एकजुट है, देश ताकतवर है और अपने बॉर्डर की रक्षा करना जानता है। तो चीन को प्रधानमंत्री ने मैसेज दे दिया, तो पाकिस्तानी साजिश को बीएसएफ ने कैसे नाकाम किया, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले देखिए